क्या नार्सिसिस्ट लोग थेरेपी या हीलिंग से ठीक हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। हम में से कई लोग ये चाहते होंगे कि जो भी हमारी लाइफ में ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, है ना, ये भी ठीक हो जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एम्पैथ्स हैं, ज़्यादातर। सो एम्पैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है, बहुत ज़्यादा दया होती है, करुणा होती है। दे आर वेरी काइंड। तो उनके जीवन में जब कोई नेगेटिविटी आती है, कोई डार्कनेस सरफेस पर आती है, तो वो लोगों को ब्लेम नहीं करते, वो लोगों पे उंगलियां नहीं उठाते, वो खुद पे काम करते हैं और खुद को ठीक भी करते हैं धीरे धीरे। कई एम्पैथ्स ने अपने आप को सुपर एम्पैथ बनाया है, कई लोगों ने अपने ऊपर काम किया है और उनके अंदर यही चलता होगा। जब वो खुद पे काम कर रहे होंगे या खुद की नेगेटिविटीज़ उनकी रिलीज़ हो रही होंगी, तब उनके माइंड में आता होगा कि काश ये पर्सन था, मतलब जो नार्सिसिस्ट था, काश ये भी ठीक हो जाए, काश इसकी ज़िंदगी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाए, इसमें भी बदलाव आ जाए, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इसकी नेगेटिविटी सब ख़त्म हो जाए, ये एक अच्छा इंसान बन जाए, इसे भी मदद मिल जाए। तो क्या ऐसी मदद के बारे, मतलब ऐसी चीज़ जो एक इंसान को मदद कर सकती है उसके अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करने के लिए, क्या इन चीज़ों के बारे में इन्हें पता नहीं होगा? नार्सिसिस्ट लोगों को पता नहीं होगा योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में? क्या इन्हें पता नहीं होगा? या फिर थेरेपी के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में इन्हें पता नहीं होगा, हीलर्स के बारे में इन्हें पता नहीं होगा? इन्हें तो दुनिया भर की जानकारी रहती है, दुनिया भर की तो नॉलेज इकट्ठी कर रखी होती है इन्होंने। रावण टाइप की बुद्धि होती है इनकी। तो क्या इन्हें पता नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में? सब पता होगा। एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ या एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय होते हैं, तो क्या उन चीज़ों के बारे में इन्हें पता नहीं होगा? खूब पता होगा, पता होगा, बिल्कुल पता होगा। लेकिन इन्हें इन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, जो भी ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, है ना, इनको लगता है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, या मेरे अंदर बहुत समझ है, मैंने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, मैं बहुत, मतलब अपने आप को ये बहुत क्लेवर भी जानते हैं कि मैं बहुत क्लेवर हूँ। तो इनको लगता है कि ये ज्योतिष, ये सिंपल सा एस्ट्रोलॉजर, ये ये मेरी मदद कर सकता है। इनको अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है और इनको बिलीव ही नहीं होता है कि ये इंसान इससे मुझे कोई हेल्प मिल सकती है। उनको लगता है कि ये है ही क्या। मुझे खुद एक नार्सिसिस्ट ने बोला है कि जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, या जैसे घर वालों ने बोला कि इससे बात कर लो, मैं गई, मैंने बात करी, या जब मैं किसी काउंसलर के पास जाती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है उनकी बातें सुन के। मुझे लगता है कि ये क्या हेल्प मुझे करेंगे, इनसे तो ज़्यादा समझ मुझे है। तो उसने बोला कि हर बार मेरे अंदर से बस यही आवाज़ें आती रहती है कि मुझे लगता है कि हाँ, ये क्या मुझे हेल्प करेंगे, इनसे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे अंदर है। तो जो इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल समझता हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझता हो, जिसको हर कोई छोटा फील होता हो कि एस्ट्रोलॉजर भी मेरे सामने क्या है, ये काउंसलर भी क्या है ना, या फिर ये अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, 1-2 सेशन करने के बाद जो है ये खुद ही सारी साइकोलॉजी की चीज़ें पढ़ लेते हैं दुनिया भर की, और जो है खुद को ही साइकोलॉजिस्ट मानने लगते हैं। चाहे इनका प्रोफेशन कोई और हो, पर खुद को ही साइकोलॉजिस्ट मानने लगते हैं, दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो ऐसे बंदे को कोई कैसे ठीक कर सकता है? इनके माइंड में यही चलता है कि ये लोग करेंगे मुझे हेल्प, इनसे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे अंदर है, मैंने इतना अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को लेके इतनी ग्रैंड फीलिंग है, इतना खुद को सुपीरियर फील करते हैं, यूनिक फील करते हैं, कि ऐसा इंसान किसी की भी गाइडेंस को जो है सीरियसली नहीं ले पाता या नहीं ले पाती, क्योंकि वो बस अपने ही डिल्यूजन वर्ल्ड में वो खोए हुए हैं, अपने आप को ही बहुत यूनिक और बड़ा और सुपीरियर फील करते हैं। जो भी इन्होंने पढ़ाई करी है, या थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने अचीवमेंट करी है, या जो भी थोड़ा बहुत खास जो भी इनके अंदर है ना, उन चीज़ों को लेके अपने आप को इतना यूनिक और कुछ अलग सा महसूस करना कि दूसरों को कुछ समझना ही नहीं। अगर इनकी फैमिली में कोई है जो इनके बारे में कंसर्न्ड है,
जैसे इनकी कोई सिस्टर या ब्रदर जो इनको लेके इनकी सारी जो नेगेटिविटी की वजह से घर में परेशानी आ रही है या उनकी खुद की लाइफ जो हेल हो रखी है, तो कोई घर में अगर कोई है जो इनका भला चाहता है, इनको मदद करना चाह रहा है और मदद कर रहा होता है, ये उससे ही जलने लगते हैं। जो इंसान इनको मदद कर रहा है, कर रही है, ये उससे ही जेलस करने लगते हैं। उस इंसान की ये जो काइंडनेस, कई बार क्या होता है ना, डिस्फंक्शनल फैमिलीज़ में जैसे बच्चे हैं, तो एक बच्चा बिल्कुल नार्सिसिस्ट बन जाता है बड़े होकर कई बारी, और एक बच्चा बहुत एम्पैथ, मतलब एक बिल्कुल राक्षस बना पड़ा है, दूसरों के लिए जहर बना पड़ा है, और दूसरा जो है बिल्कुल भगवान। तो कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है, ठीक है, कि एक के अंदर इतनी एम्पैथी है, इतनी काइंडनेस है, और वो सिर्फ खुद पे काम करता है या करती है, और एक ऐसा है कि जिसने सबकी ज़िंदगी को हेल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कई बारी जो ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कई बारी वो मदद करना चाहते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन ये इतने दुष्ट हैं ये नार्सिसिस्ट कि ये उनसे ही उनकी जो कामनेस है, फैमिली मेम्बर जो इनको हेल्प कर रहा है उसकी जो कामनेस है या उसके अंदर जो दया है, एम्पैथी है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसी से ये जेलस करने लग जाते हैं, उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, उसे नीचा दिखा रहे होते हैं। जो हेल्प कर रहा है उसी को दुख देना और हर्ट, दुख तो ये डेफिनेटली उसको देते हैं, हर्ट करते हैं, डीपली हर्ट करते हैं सामने वाले को। और ऐसा इंसान किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए, एक दो सेशन ले ले, तो उनकी तो नॉलेज देख के ये अगले दिन खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। दुनिया भर की साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब पढ़ने लगते हैं और दिमाग को और खिचड़ी पकाते हैं अंदर बैठ के। शांति से इन्हें अपने सेशंस लेने थे, लेकिन वो तो ये कंटिन्यू करते ही नहीं। हमेशा एक नार्सिसिस्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर देता है। ऐसे लोग, अगर इनकी मैरिड लाइफ कभी भी ठीक तो होती नहीं है, अगर ये कपल काउंसलिंग के लिए चले जाएं, ये दूसरे तीसरे सेशन में ही डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेंगे ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट का ही मजाक उड़ाने लगेंगे और काउंसलर की ही बेइज्जती करने लगेंगे या फिर उससे बहस करने लगेंगे। ऐसी मैंने देखी है फीमेल्स जो खुद को बहुत सुपीरियर मानती हैं, कहीं पे उन्होंने की है कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ अच्छी पढ़ाई, लेकिन सेशन में मतलब एक इंसान जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, गाइड कर रहा है, वो उसी से बहस करने लगेंगे। तो जो साइकोलॉजिस्ट या हीलर काउंसलर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये इंसान है क्या, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके प्रोफेशन ही ऐसे हैं कि इनको भी मदद करनी है, लेकिन ये मदद लेते कहाँ हैं, ये तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि इनके माइंड में तो ये चल रहा है कि हम तो ऐसे हैं, हमसे बड़ा कौन है। चाहे इनकी पूरी ज़िंदगी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशन सब खराब, सब जगह कुछ ना कुछ खराब चल रहा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने रिसीव नहीं करना सामने वाले के जो ज्ञान है, जो गाइडेंस है, उसको रिसीव नहीं करना। हमसे बड़ा कौन है, हमें गाइडेंस देगा कोई। कब मैं मेरे इन 7 साल के जो मैं काम कर रही हूँ, बहुत नार्सिसिस्ट फीमेल्स आई, नार्सिसिस्ट पुरुष भी आए, और ये लोग बिल्कुल इम्पैथ से अपोजिट रहते हैं। जो इम्पैथ लोग होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, बहुत उनके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है, वो रिसीव करते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं, एक बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे दूसरे बार बार डिस्टर्ब नहीं करते मैसेज करके। लेकिन इनका अलग है, ये बिल्कुल अपोजिट है एम्पैथ से, बिल्कुल अपोजिट। एक घमंड, आवाज़ में एक एटीट्यूड, और जैसे एक एक अजीब सी नेगेटिविटी पूरे टाइम इनसे बात करते हुए फील होती है, या इनकी हीलिंग के दौरान फील होती है। बहुत एक दो का तो ये रहा, मैंने उनको बल्कि मना ही कर दिया कि आप आगे से मत आना, मतलब एक हद से पार अगर कोई नेगेटिविटी होने लगे तो ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं करती हूँ। ऐसे मैंने 3-4 एनपीडी टाइप के लोगों को मना कर दिया जब मेरे को लगा कि इसकी नेगेटिविटी अब हद से पार हो रही है। एक दो तो ऐसे थे इन 7 सालों में कि वो मुझे ही मेरा काम सिखा रहे थे कि सेशन में जो है आप ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब मेरा काम ये मुझे ही सिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको फिर रास्ता दिखा दिया कि पकड़ो अपने पैसे और जाओ, और ये भी बोला कि प्लीज़ दोबारा मत आना, मेरी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। रीज़न सिर्फ यही था कि बिल्कुल इनसे बात करते वक्त साफ फील हो रहा था कि एक हद से पार नेगेटिविटी हो रखी है, जिसको हैंडल, मतलब कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा इनकी नेगेटिविटी को, कोई भी। इनको अब तड़पना ही पड़ेगा, इनके अंदर के राक्षस अब इनको खाएंगे। अगर कोई हीलर, कोई पॉजिटिव हीलर आपको रिजेक्ट कर रहा है ना, या कोई गुरु
आपसे नाराज़ हो रहा है, आप समझ लो बहुत बुरे दिन जो हैं ऐसे व्यक्ति के शुरू हो गए हैं। मदद करने वाले लोग अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, एक गुरु काउंसलर अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है, या एक हीलर आपके लिए दरवाज़ा बंद कर रही है और वो कह रही है कि अब आप मत आना, पॉजिटिव हीलर, हाई वाइब्रेशनल हीलर, समझ लो बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं उन लोगों के जो इनर वर्क वगैरह कर रहे होते हैं, जो बेसिकली 4D में होते हैं। बहुत बुरे दिन उनके शुरू हो चुके हैं और वो इसीलिए आपको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी एक हद से पार हो इनकी। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि एस्ट्रोलॉजर, पंडित, कर्मकांडी पंडित, हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट, ये तो इनको कुछ लग ही नहीं रहे होते हैं, इनको तो ये कुछ मान ही नहीं रहे होते हैं। या फिर इनसे जुड़ने के बाद अगर थोड़ी नॉलेज इनको फील भी हुई है तो अगले दिन ये खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं या खुद ही जो है दुनिया भर की साइकोलॉजी की नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। इनको तो मतलब इनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है इनको देख के कि ये कुछ हैं कि जिससे मुझे कोई मदद मिल पाए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे कि टैरो कार्ड्स, है ना, टैरो कार्ड रीडिंग या कुछ वियर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वियर्ड बहुत ही, या तंत्र मंत्र, या फिर जैसे फॉरेन में भी आयोवास्का वगैरह रहता है। इन चीज़ों में इनको ऐसा सुपर इंटरेस्ट आता है कि पूछो मत। ऐसे लोगों से जुड़ के इनको बड़ा अच्छा लगता है जो ऐसे मतलब जैसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या वियर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, टैरो कार्ड्स कर रहे हैं या आयोवास्का वगैरह। जैसे इन इन लोगों से ये बड़े प्रभावित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इनसे मतलब इनके आगे थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि ये हैं वो लोग जो मुझे मदद कर सकते हैं। बड़ा इनसे अट्रैक्शन भी फील करते हैं, अति प्रभावित होते हैं ये ऐसे लोगों से। और एक और गंदी चीज़ मैंने ये देखी है कि गुरु जो होता है वो पिता के समान होता है। ये लोग जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, ये लोग क्या होता है, जिसके पास ये जैसे गए हैं गाइडेंस के लिए या जो भी इनको हेल्प दी जा रही है, ये इतनी गंदी इनकी होती है, चाहे ये छोटे हैं उम्र में या बूढ़े हैं, ये गंदी नज़र रखने लगते हैं अपने गुरु के प्रति। ठीक है, उसके लिए गंदे गंदे थॉट्स ले रहे होते हैं, फीलिंग्स ले रहे होते हैं। पर इस बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, मैंने इन 7 सालों में ऐसी महिलाएं और ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास वो गए थे, उन्हीं के लिए जो है गुरु जो कि पिता के समान होता है, उनके ज्ञान या गाइडेंस को रिसीव करने की बजाय ये उन्हीं के ऊपर गंदी नज़र रख रहे थे, उन्हीं को लेके फीलिंग्स ले रहे थे, उन्हीं के ऊपर डोरे डाल रहे थे और उन्हीं के लिए जो है सेक्सुअल या इंटीमेसी वाले थॉट्स फील कर रहे थे। तो इनका अपने पर काबू ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर एक बाउंड्री होनी चाहिए या किसके लिए क्या नहीं सोचना चाहिए। पता ही नहीं है, इनके अंदर के राक्षसों ने इन्हें बेकाबू किया हुआ है, इन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पर कैसा होना चाहिए। और ये तो सिर्फ गुरु की बात कर रही हूँ मैं, जो कि कितनी घृणात्मक है, लेकिन ये करते हैं ऐसा। आई थी मेरे पास ऐसी फीमेल्स भी जो कि गुरुओं पे ही जो है डोरे डाल रही थी या गुरुओं के लिए ही सेक्सुअल फीलिंग्स फील कर रही थी। इनकी फैमिलीज़ में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या हीलर्स के पास ज़्यादा जाना सही नहीं माना जाता। इनको लगता है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो ये लोग जो है सत्संग सुनने जाते हैं या आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाके फिर ये पूरे टाइम जो है इन्हीं थॉट्स में खोई हुई थी, एनपीटी पर्सनैलिटी के लोग। और सिर्फ गुरु नहीं, मैंने तो इससे भी मतलब हद से पार चीज़ें सुनी हैं। मतलब कई बार मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसी कीचड़ टाइप के प्रोफेशन में हूँ, जिसमें कि लोगों का मेंटल कीचड़ जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। लेकिन वो साफ़ करते वक्त डेफिनेटली वो गंदगी मेरे ऊपर भी आती है और मुझे भी अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद। बहुत अपनी माइंड हीलिंग, कई बार काउंसलिंग, बहुत बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो ये कह रही थी कि उनको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सेक्सुअल फीलिंग आती है। फैमिली में कौन होता है? माता पिता, भाई बहन। इनको अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स आती है, उनके ऊपर तक भी। मतलब इनके अंदर के राक्षसों ने इनको इतना पागल कर रखा होता है कि ना इनको गुरु समझ आ रहा है, समझ रहे हो, ना इनको माता समझ आ रही है, ना पिता ना बहन। इतने डेंजरस होते हैं ये लोग। इनको ज़रूरत है हीलिंग की, काउंसलिंग की, थेरेपी की, इवन एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ होती हैं उसके थ्रू भी इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन बात वही है कि ये जब जाते हैं तो ये तो सामने वाले को या तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, है ना, उसकी गाइडेंस को सुन के या तो हंस रहे हैं, है ना, उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और जो ये वियर्ड चीज़ें होती हैं, डार्क चीज़ें होती हैं, उससे ये बड़ा प्रभावित होते हैं।
ऐसी चीज़ों में ये बहुत जाते हैं और उन चीज़ों में जाके और इनकी ज़िंदगी जो है नरक हो जाती है और ज़्यादा डार्क हेल में ये जो है एंटर कर जाते हैं और न जाने कितनी नेगेटिविटी और ये अपने ऊपर चिपका देते हैं। एक और चीज़ मैंने ये देखी है कि जब ना कंटिन्यू तो करते नहीं है किसी के साथ भी सेशन, तो जो 2-4 सेशन इन्होंने लिए फिर ये गायब हो गए और फिर अचानक एक दिन ये वापस आते हैं और एकदम इमरजेंसी में सेशन मांगते हैं कि मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है कि एनपीडी टाइप के लोग जो हैं 2-4 सेशन लिए, उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद मैसेज कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मैंने भी ये सब मोडालिटी सीख ली हैं, ठीक है, और फिर अचानक से आएंगे और मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे अभी इमरजेंसी में सेशन दो, मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे मतलब मुझे बचाओ, जैसे कि मुझे बचाओ। और इनके दिमाग में ये भी रहता है इन नार्सिसिस्ट लोगों के कि एक ही सेशन में मेरी सारी सफाई हो जाए, जो कि असंभव है। इनकी सारी नेगेटिविटी मतलब एक ही सेशन में ख़त्म हो जाए, असंभव है ये, है ना। और बिल्कुल इनके अंदर पेशेंस नहीं होता, ठीक है, कितनी भी इनकी मदद कर दो इनके अंदर बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं होती। जो इंसान इनको इनके अंदर के राक्षसों को ख़त्म कर रहा है, जो इनकी नेगेटिविटीज़ को निकाल रहा है, जो इनकी ऑरा को साफ कर रहा है, बिल्कुल भी इनको उस इंसान के प्रति कृतज्ञता नहीं होती है ना, बल्कि उसकी बुराइयां ही कर रहे होते हैं। उस हीलर की ये कहीं ना कहीं बुराइयां ही कर रहे होते हैं। और इन 7 सालों में मैंने हर तरीके के लोग देखे, इम्पैथ्स को भी देखा, वो इनसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। उनको तो बल्कि समझाना पड़ता है कि आप इतने प्यारे हो क्यों, इतने ओवर इमोशनल हो क्यों, अपने इन मतलब जो तुम्हारे अंदर की इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है इसको थोड़ा तो कम करो ना, खुद को बैलेंस करो। उनको तो समझाना पड़ता है, वो बहुत कृतज्ञ होते हैं। ये तो बिल्कुल ही राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस, बड़ी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ दिखा रहे होंगे कि मैंने ये पढ़ाई की हुई है, या फिर अपनी पोजीशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, या अपना पैसे के बारे में बता रहे होते हैं, या फिर अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, बिल्कुल खोखले, बिल्कुल बेकार ज़िंदगी इनकी। कहीं किसी के साथ ढंग के रिलेशनशिप नहीं होते, कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत इन्होंने अचीव किया होता है उसी के ऊपर इनको इतना ज़बरदस्त घमंड होता है, इतना ज़्यादा डिल्यूजन में होते हैं। कोई भी जो समझदार इंसान होगा ना, जो 5D में होगा, वो तो जानता है कि ये इंसान है क्या। लेकिन जो बेचारे जिनको नहीं पता इन जैसे लोगों के बारे में, एनपीडी वाले लोगों के बारे में, वो तो कोई भी इनसे जुड़ेगा ना, उनको थेरेपी और हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये लोग थेरेपी हीलिंग से नहीं ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू ही नहीं करते। और जब ये सेशन कंटिन्यू करते ही नहीं है, थेरेपी कंटिन्यूसली लेते ही नहीं है, तो ये ठीक कहाँ से होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, वो इतनी बढ़ने लगती है कि इनसे जुड़े हुए लोग इन्हें छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं। वो इन्हें एनर्जी देना बंद कर देते हैं, और जब इन्हें एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है कई तरफ से, तब इनके नेगेटिव थॉट्स, इनकी इनर नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर अटैक करने लग जाती है। इन्हें एंजाइटी होने लगती है, बहुत अपने लिए बुरी बुरी थॉट्स आ रहे होते हैं, तब ये भाग के जाते हैं। पहले तो ये लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों के पास ही वापस जाते हैं जिन्होंने कभी इन्हें प्यार दिया था, साथ दिया था, ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास ही वापस जाते हैं। और अगर सामने वाला इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उनको बड़ी घुटन होती है, बड़ी नेगेटिविटी फील होती है, अजीब सी झटपटाहट इनको होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि इनको एनर्जी नहीं मिली ना, इनको एनर्जी नहीं मिली। वो पॉजिटिविटी जिसके दम पर ये चल रहे थे वो इनको रिसीव नहीं हुआ। तो जब इनको रिसीव नहीं होता, लोग इनको नहीं देते एनर्जी, है ना, तब अगर ये हार झक मार के वापस से साइकोलॉजिस्ट को या वापस से रिकनेक्ट कर रहे हैं, जिसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, हीलर को वापस से कनेक्ट करते हैं, तो इनकी इंटेंशन यही रहती है कि एक ही सेशन में इनकी सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं, सारी एंजाइटीज़ जो हैं, वो सब रिलीज़ कर दी जाए, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। सालों से तुमने इतनी नेगेटिविटी अपने दिमाग में, इतना कचरा, इतनी डार्कनेस तुमने अपनी ऑरा से जोड़ रखी है, उसको साफ करने में कुछ महीने जाएंगे, लेकिन नहीं, इनको रहता है कि बस अभी इमीडिएट सब ठीक हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि स्पेशली नार्सिसिस्ट हीलिंग या थेरेपी से जो है वो ठीक हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सिंपल साधारण लोग या एम्पैथ्स, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता है हीलिंग, थेरेपी, काउंसलिंग से, लेकिन जो है नार्सिसिस्ट लोगों को मैंने थेरेपी हीलिंग से ठीक होते हुए इन 7 सालों में नहीं देखा है।
थेरेपी, हीलिंग्स, ये चीज़ें इनके ऊपर काम नहीं कर रही होती और इनको खुद भी ख़ास बेनिफिट फ़ील नहीं होता। और अचानक से अगर ये वापस जाएं किसी हीलर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, तो इनकी उम्मीदें ये हैं कि एक आधी सेशन में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। सो यही था बस आज का मेरा वीडियो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं।